साथियों राम राम, मैं सुशील मलिक। आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और वेस्ट बंगाल से जो दिल्ली चल के आए हैं, इतना लंबा सफर एक जनजाति के लिए, आदिवासी के लिए, SC ST OBC दलित, उनकी एक आवाज उठाने के लिए। और इनको जो एक उम्मीद नजर आई वो हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्री रामदास अठावले जी, जो RPI पार्टी से हैं, उनसे एक उम्मीद लेके आए हैं। तो क्या उम्मीद है, और जो राज्य और केंद्र सरकार है जो अपना अपना डंका बजाती हैं कि भाई हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सरकार में चाहे वो दलित SC ST OBC हो, उनका अच्छे से भाई ध्यान रखा जा रहा है। कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैडम NGO से भी हैं और पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ सर है, इनका परिचय जानेंगे और जो जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है वो जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका क्या नाम और पूरा परिचय? नमस्कार, मेरा नाम मामुनी राउत है जी। मेरा NGO का नाम है सृष्टि वेलफेयर सोसाइटी। कितने पुरानी NGO? 2018 से। क्या वर्क होता है? 2008 से। और उसमें क्या वर्क होता है NGO में? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, डिसेबल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, जो स्लम में रहते हैं, स्लम वाले जो बच्चे हैं वहाँ वो लोग उनका एजुकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। लगभग 14 इयर्स चल रहा है हमारी NGO का काम। तो वेस्ट बंगाल से इतनी दूर दिल्ली चल के आए हो, क्या कारण है? सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा क्या? नहीं, कहीं तो हमें लग रहा है केंद्रीय सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट तो अपनी तरीके से काम कर रहा है। हम NGO वाले हैं, सोशल ग्राउंड लेवल में हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। कहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट में जो ऊंचा मतलब हाई डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं जो लोग हैं, सरकारी लोग हैं, उनका जितने उन लोग कहते हैं काम भी करते हैं, लेकिन बीच ग्राउंड लेवल में भी हम लोग हैं। कहीं लग रहा है कि बीच में कुछ कहीं तो कम जो है वो रह जाता है। जहाँ तो जितने फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जितने पब्लिक अवेयर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। कह सकते हो कि अगर ऊपर से 100 रुपए मिल रहे हैं तो नीचे 10-20 रुपए तक ही पहुंच रहा है, 80-70 रुपया बीच में गड़बड़ हो रहा है। एग्जैक्टली अमाउंट या फिगर ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ प्रतिशत, हाँ, कुछ ना कुछ तो बीच में गड़बड़ हो ही जा रहा है। जो जहाँ गवर्नमेंट से जितना दिया जा सकता है पब्लिक के लिए, आम जनता को उतना मिलता ही नहीं। लेकिन दोनों ही सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी बहुत बड़ा खेल खेलते हैं। एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि वो मदद नहीं करने दे रहा, या वो हमारे मतलब जो हमने भेजा वो पास नहीं होने दे रहे फाइल को। तो वो सब चीजें भी होती हैं कि अलग अलग सरकार होने का ये कारण से मदद नहीं मिल पा रही। ये तो सरकार का अपना मामला है। वो तो हम लोग जो आम आदमी, हम लोग जो पब्लिक जो है ग्राउंड लेवल का, ये तो अंदर का बात हम बोल नहीं सकते कि क्या हो रहा है। क्या बड़ी मीडिया में भी चलते रहते हैं ना आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे। हाँ, वो लोग देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो सही है वो गलत है। नहीं, गलत सही नहीं, लेकिन उनकी आपस की अनबन का भुगतान वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, वो सही बात है। वो जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में जो बातचीत चल रहा है, जो जैसे भी चल रहा है, हम जनता को सचमुच ही बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। उनको मिलके भी काम करना चाहिए, एडजस्टमेंट तो होना ही चाहिए। जमीनी स्तर पर क्या परेशानी आप देखते हो? NGO में तो NGO वाले तो खासकर ग्राउंड पे काम करते हैं। किस हद तक वेस्ट बंगाल के हालात मतलब दलितों के या SC ST के बहुत सही है, मीडियम है, या और ज्यादा खराब हो गया है? दूसरे NGO के बारे में तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मेरा अपना जो है, मैंने फाउंडर हूँ, तो 2018 से काम कर रहा है। देखे हैं ऐसे कुछ गवर्नमेंट का स्कीम है, बहुत सारे स्कीम है। जैसे दो चार कुछ स्कीम बताना चाहो। स्पेशली SC ST OBC के लिए जो फैसिलिटीज, बहुत सारे फैसिलिटीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी है। इनके ये जो फैसिलिटीज स्कीम के बारे में जनजाति बोले कि SC ST OBC जो लोग इंटीरियर में गांव में रहते हैं, हर चीज उन लोगों को पता नहीं है। जब जितने हमें जानकारी मिलता है, वो जब बोलने जाता है, उन लोग ऐसे हमारे मुंह देखते हैं कि दीदी ये कैसे आया है, ये तो हम जानते ही नहीं है गवर्नमेंट में। आज भी आप कह सकते हो कि शौचालय, पक्के मकान, पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की आज भी मतलब वहाँ कोई सुविधा नहीं है जितनी होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें लगता है और भी स्टेप आगे बढ़ाना है। और ऑफिशियल्स जितने हैं वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये हायर अथॉरिटी को
थोड़ा सा और भी देखना है। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम सर आपका और कहाँ से आए, पूरा परिचय से? तन्मय घोड़ाई, जी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आठवाले। जी जी, जय भीम, जय भारत। जय भारत। तो सर, ग्राउंड पर आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत रंग लाएगी या फिर चलते चलते आराम करना पड़ जाएगा? नहीं, अपने जो काम शुरू किया है, मेरा नेशनल प्रेसिडेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रामदास आठवले जी का नेतृत्व में, तो हम लोग दलित जाति, उपजाति, SC ST OBC माइनॉरिटी और पिछड़े पड़ा जो वर्ग है, जो आदमी लोग है, तो हम लोग के लिए आठवले जी का जो डिपार्टमेंट का जो संस्कार है, जो काम करना है, जी एडुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, कोई भी नौकरी, और जो सबसे बड़ा चीज है आवासन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, और पानीय जो पानी है, जी और इलेक्ट्रिसिटी जो है, जी, जो रोड्स है, जो ग्रामीण रोड है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए दोनों सरकार काम चला रहा है। तभी हमारा RPI का तरफ से हम ये आवाज उठाएंगे, जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? दोनों गवर्नमेंट का कोई भी बाध्यबाधकता है, तो उसमें शायद ये लोग डिप्राइव हो रहा है। तो हम दोनों सरकार के पास रिक्वेस्ट रखेंगे RPI के आठवाले जी के तरफ से, जे दोनों गवर्नमेंट मिलजुल करके वो लोग का जो बाध्यबाधकता है वो सब उठा के दलित निपीड़ित तो मानुष जो है, जो आदमी लोग जो है, उनके लिए कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ाइए। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस तरफ से आगे बढ़ने के लिए ये आदमी के लोग के साथ, ये समाज के साथ, ये जुड़े हुए जनजाति उपजाति के साथ लड़ता रहेंगे, लड़ेंगे, और अगला दिन में भी ये लोग अपना हाथ में ये उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, जो जनजाति दलित उपजाति के लिए कुछ करना ही चाहिए। दोनों गवर्नमेंट के पास हमारा RPI की तरफ से फिर भी रिक्वेस्ट है, जी बंगाल में तो हो रहा है, बंगाल छोड़ के भी अदर्स जो स्टेट नियरेस्ट है, झारखंड, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, इसमें भी एक ही जिनिस हम लोग देख रहा है। ये नहीं होना चाहिए। तो हम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास आपस मिल के काम करने के लिए, कोई भी अच्छा NGO, कोई भी पार्टी के साथ, हम लोग खाली पार्टी करने के लिए नहीं आ रहा है, हम लोग जाति उपजाति के लिए काम करने के लिए आया है, समाज सेवा के लिए आ रहा है। तो इसमें कोई बाध्यबाधकता नहीं होना चाहिए, काम आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें ये लोग का डिप्राइव नहीं होना चाहिए। तो सर, जितना मीडिया में बातें करी जाती हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार को लेके कि भाई इतने लाख करोड़ का पैकेज इसमें दे दिया, उसमें दे दिया, क्या वो सब चीजें अखबार TV तक सीमित है? जमीन पर वो जो गरीबों के लिए जो आ रहा है फंड, वो फंड गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा? अभी जो देखा है, केंद्रीय सरकार जो बजट पेश करता है, इसमें जो बजट का रुपया ये लोग डिक्लेयर किया है, और केंद्रीय सरकार वेस्ट बंगाल पार्श्ववर्ती जो राज्य है, इसमें जो डिक्लेयर किया है, ये लोग बोलता है हम लोग भेज दे रहा है व भेजता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के भेजने के बाद स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है अभी तक हमको नहीं मिला है, अभी तो कुछ बाध्यबाधकता है, कोई चिट्ठी, कोई दूसरा कुछ चल रहा है। तो हम लोग नेतिवाचक कुछ नहीं बोलेंगे कोई गवर्नमेंट के पास, कारण गवर्नमेंट तो डिक्लेयर कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रहा है। तो इतिवाचक हिसाब से हम दोनों गवर्नमेंट के पास बोलेंगे, जो हम लोग जो बजट में आवाज सुना दिया और आदमी के पास पहुंचा दिया, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये उसमें टीवी तक नहीं रहना होना चाहिए, ये पब्लिक के पास, जाति उपजाति के पास, हर आदमी के पास, हर मनुष्य समाज के पास इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तब तो हम दोनों गवर्नमेंट को स्वागत करेंगे और RPI स्वागत भी करेंगे और लड़ेंगे भी दोनों गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए जो आप लोग बोल रहे हैं इतना अमाउंट भेज रहा है और स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है इतना अमाउंट भेज रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो दोनों में आपस करके ये लोग जिसमें डिप्राइव नहीं होगा, तो इस तरफ से आप लोग काम करिए, मिलके जुल के हम लोग को बताइए, हम आदमी लोग के पास जाके हम लोग जितना सेवा करना है, जितना कुछ करना है, RPI के तरफ से हम करेंगे। धन्यवाद। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।